पीसीएम तकनीकी नहीं होने के कारण पहले भारत को जो है वो विदेश से पूरा रडार एंटीना सिस्टम को आयात करना पड़ता था, लेकिन अब भारत इसको बनाने में आत्मनिर्भर बन गया है। बात करते हैं सीईएल में सीएमडी चेतन प्रकाश सर से। सर, क्या है ये पूरा रडार सिस्टम और पीसीएम की जो तकनीकी है किस तरीके से काम करती है? ये पीसीएम की तकनीक, अगर आपको ये बता दूं कि 1990 के दशक में इस पे शोध कार्य स्टार्ट हुआ था और डीआरडीओ की लैब्स ने काफ़ी इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी। और इनफैक्ट अगर सही तरीके से मैं बताऊं तो इसका श्रेय भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाता है। उनके नेतृत्व में उस टाइम पर इस पर काफ़ी शोध किया गया और ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने करीब सीईएल में, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको करीब काम करते करते 10-15 सालों में ऐसा विकसित किया कि 2009 में हम लोग इस स्थिति में पहुंच पाए कि हमें एक बल्क ऑर्डर मिला और हमने इन पीसीएम्स की बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। पीसीएम बेसिकली जैसे आप कोई रडार सिस्टम देखते हैं तो उसमें ये कंपोनेंट होता है, अगर आप इनको देखना चाहें इधर, ये पीसीएम होता है, सी बैंड और एक्स बैंड पीसीएम। ये करीब एक जो एंटीना होता है उसमें ये करीब 5000 पीसेज लगते हैं, इसके 4200 के आसपास और इसके 800 के आसपास, एक मिसाइल में। और वो रडार में जो मिसाइल को एक डायरेक्शन देता है, इसको फेस कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं, कि आने वाली किसी चीज़ को उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये फिर उसको मॉड्यूलेट करता है, सारे फ्रीक्वेंसी, सारे इनके जो पावर अगर एक साथ आते हैं और उसको एक दिशा देते हैं कि सामने से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो आपकी मिसाइल को डायरेक्ट करता है उसके विज़ सो दैट कि ऐसे अपना बीच में भी चेक करके उस मिसाइल को काउंटर अटैक कर सके। ऐसी टेक्नोलॉजी हम पहले अमेरिका से आयात करते थे, लेकिन उसके बाद जब से ये हुआ है उसके बाद से सीईएल, और मैं एक बार वापस कहना चाहूँगा कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही सिर्फ एक कंपनी है पूरे भारतवर्ष में जो ये ऑर्डर पे काम कर रही है। सर, इस तकनीक का जब से इस्तेमाल कितना सेकंड लगता है सर चीज़ों को भांपने में? ये बहुत माइक्रो सेकेंड का काम है। मतलब इसके लिए तो जो हमारे साइंटिस्ट जो बीईएल और बीडीएल में हैं, जो पूरे सिस्टम्स को देखते हैं, उनको सही से पता होगा, लेकिन ये माइक्रो लेवल का है सारा, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी, इनकी वेवलेंथ, ये सब बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट वाला इशू है। इसलिए इसमें क्वालिटी जो है ये किसी और पर रिलाई नहीं किया जा सकता। हम लोग सब 90% काम, 95% काम हम अपने फैक्ट्री के अंदर करते हैं। तो और इसमें मतलब अगर आप देखें तो जो हमारा इसमें रॉ मटेरियल है वो इस तरह का है, पाउडर है। अच्छा, ये पाउडर से इसमें इस तरह की क्षमताएं शोध के बाद इसमें भरती हैं कि वो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जिसमें इतनी विशाल शक्ति है कि किसी तरह का काम कर सकता है। सर, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव अगर इसे कहें, एक्सप्लोसिव कहना सही नहीं होगा, बिकॉज ये वो उस तरह का इसका ये नहीं है। ये बेसिकली डायरेक्शन देता है। एक्सप्लोसिव जैसे किसी मिसाइल में है, उस मिसाइल को ये डायरेक्शन देता है। उस मिसाइल में अगर लोड एक्सप्लोसिव होगा तो वो उसका साइड प्रोडक्ट है बेसिकली, बट ये मिसाइल को गाइड करता है, फेस कंट्रोल मॉड्यूल कि वहाँ जाए। और इसका उपयोग उन चीज़ों में भी आजकल होने लगा है जैसे वेपन्स लोकेटिंग रडार। तो इससे किसी चीज़ को हम लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पे वेपन्स रखेंगे, उसको भी मॉड्यूलेट किया जा सकता है। अच्छा, तो वहाँ पता करके फिर सीधा आप अटैक कर सकते हैं। हाँ, जो जिसकी रिक्वायर हो, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इस तरह अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। सर, रिसर्च की बात करें, कितना समय लगा हमारे वैज्ञानिकों को? देखिए, मैं दो बातें कहूँगा कि रिसर्च जो होती है वो एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा उस पर टाइम लगता है, वो लैब्स में होता है। उसमें काफ़ी वैज्ञानिक जो है उसमें लगे रहते हैं, लेकिन जो लैब में करने के बाद उसको कॉमर्शियलाइज होने में जो भूमिका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने, वहाँ के रिसर्चर्स ने, वहाँ के इंजीनियर्स ने, इनफैक्ट वहाँ के नॉन एग्जीक्यूटिव्स ने, इन सब ने जो वहाँ लगाई है, उसके बाद ये प्रोडक्ट स्टेज पर पहुँचा है कि हम इसको भारत को आत्मनिर्भर, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी सपना आत्मनिर्भर का, उसको हम लोगों ने इसमें पूरा किया है। 2009 में पहला ऑर्डर मिला और आज तक सिर्फ सीईएल ही एक ऐसी कंपनी है जो ये कर पा रही है। सर, आपने अब्दुल कलाम जी की बात की, कुछ और वैज्ञानिकों को आप श्रेय देना चाहें और अब किन देशों को हम दे रहे हैं? देखिए, वैज्ञानिक का नाम अभी यहाँ पर लेना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा क्योंकि वो छूट भी जाएंगे कुछ, लेकिन आपको लैब्स के बारे में बता दूँ। डीआरडीओ की लैब है, एसएसपीएल, एलआरडी लैब्स हैं, आईआईटी दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है ये टेक्नोलॉजी को शोध के साथ विकसित करने में। लेकिन उसके बाद देखिए, लैब में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, शोध होता है जो कि लैब में ही रह जाए, लेकिन इसकी क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा सबका फोकस था, इसमें शोध बहुत तरीके से हुआ और सीईएल ने इसको अपनाया है
और डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली और भी नामी चीन काफ़ी साइंटिस्ट जो उस टाइम के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन लोगों की अध्यक्षता में कह लें, उन लोग के गाइडेंस में कह लें, उन लोग के सुपरविजन में कह लें, सीएल ने भारत को एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जो पाउडर से ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो सीएल के लोगों को इसमें जो भागीदारी है वो अतुल्य है। सर किन किन देशों को अभी हम ये देखिए, देशों, ये चीज़ जो है ये हम लोग ऐसे इंडिविजुअल आइटम वाइज नहीं ये करते हैं, ये एज ए रडार एंटीना सिस्टम इसमें ये लगता है। तो एंटीना सिस्टम के ऑर्डर जो दूसरी पीएसयूज़ हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये कहीं कहीं से इनको निर्यात के ऑर्डर मिलते हैं, उनमें भी हम लोग ये सप्लाई करते हैं। तो हमारे पास वो डाटा एग्जैक्ट नहीं होगा कि ये इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उनका डिफेंस सीक्रेट, उनका बिजनेस सीक्रेट होता है। हमें सिर्फ ये पता है कि उसके लिए जो भी उनको ये पीसीएम चाहिए होता है वो सिर्फ सीएल के लोगों द्वारा तैयार किया गया पीसीएम ही होता है। सर कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग ऐसी शोध करते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, कुछ आप अपनी तरफ से। देखिए, इस बार में जो शोधकर्ता हैं वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा से समझेंगे इन चीज़ों को, लेकिन मैं कहना चाहूँगा शोध अगर लैब में ही रह गया तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो जिस तरह से किसी प्रोडक्ट को हम लोग वैज्ञानिक को जितना वो देते हैं कि उनकी वजह से ये निकला, हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से ये कॉमर्शियलाइज हो रहा है। उसी तरह से जैसे अगर हम ये कहें कि साइंटिस्ट ने इसका ईजाद कर दिया, अगर हम ये कह दें कि सीएल के लोगों का इसमें योगदान नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट के स्टेज पे नहीं आता। अगर ये हो सकता है कि फाइलों में बंद रह जाता, हम आज भी आयात ही करते रहते, लेकिन सीएल के लोगों ने जो इस पर काम किया, छोटी छोटी चीज़ों से इसमें बहुत अंतर आता है। किसी क्लाइमेट का डिपेंडेंसी होता है, रॉ मटेरियल का डिपेंडेंसी होता है, किसी मशीन का थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे चेंजेस होते हैं। इनको ये लोग करते करते सीखते हैं, और ऐसा नहीं कि एक बार सीख गया तो ये कंप्लीट होता है। इट्स ऑलवेज लर्निंग प्रोसेस। तो लैब से ज़्यादा मैं प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है, जो फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, उन चीज़ों को और उन पे जो काम करते हैं उनको भी मैं बहुत श्रेय देना चाहता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चेतन प्रकाश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पीसीएम, ये जो रडार एंटीना सिस्टम तकनीकी है, उसको इजाद किया है हमारे वैज्ञानिकों ने, और लगभग 10 से 15 साल इसमें लगे हैं, और अब जो है भारत इसको बनाने में आत्मनिर्भर बन गया है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।